धन्यवाद धन्यवाद यहोवा हमारे बीच में, पवित्र आत्मा हमारे बीच में। धन्यवाद यीशु मसीह, तेरे नाम की हम बड़ाई करते हैं, तेरे नाम की स्तुति हम करते हैं। तूने हमारे दिल में आनंद भर दिया है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरी संतान हैं प्रभु। धन्यवाद के साथ आज हम आए हैं, इस आराधना को तुझे भेंट करके चढ़ाते हैं। हर एक का कब्जा ले प्रभु, हर एक समय का कब्जा ले, जो हमें देख रहे हैं प्रभु उनका भी कब्जा ले। सारी बाधाओं को यीशु नासरी के नाम से हम तोड़ देते हैं, पूरी आजादी की हम घोषणा करते हैं। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्या आज आप आनंदित हो? क्यों ना हम आनंद करें, कि परमेश्वर का वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें क्या करेंगे? आनंद करेंगे। हालेलुया। आइए हम आनंद करेंगे। हम क्यों आनंद करते हैं? क्योंकि यहोवा हमारे बीच में है। हम यीशु की संतान हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं और हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। हालेलुया। शैतान जो हमारा शत्रु है वो कहाँ है प्रियो? कहाँ है? हमारे पाँव के नीचे है। हालेलुया। आप जहाँ कहीं हो दिखाइए शैतान को उसकी जगह। हालेलुया। शैतान हारा हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर का वायदा आपसे ये है कि आज जो मिस्रियों को आप देख रहे हो, आज जिन लोगों को जो आपको तकलीफ दे रहे हैं, जिन परिस्थितियों को आप देख रहे हो, उन्हें अब से नहीं देखोगे। अब से परिस्थितियां बदल रही हैं, इस क्षण से परिस्थितियां बदल रही हैं। हालेलुया। क्योंकि ये लड़ाई यीशु मसीह की है, परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा। हालेलुया। इसलिए आनंद के साथ ये गीत गाकर यहोवा की हम प्रशंसा करें। हालेलुया। ताली बजाते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं।
नहीं होगी। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। शैतान आज तो गिर चुका है, हमारे लोगों के जीवन से तू गिर चुका है, तू हार चुका है। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, तेरा अनुग्रह के लिए धन्यवाद, तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु। आज पवित्र आत्मा तुझसे विनती करते हैं, हमें अपने परमेश्वर के करीब ले चल, जहाँ पर उसका सिंहासन है, जहाँ पर वो वास करता है, उसके और करीब हमें ले जाए। आइए परमेश्वर के लोगों, सब कुछ भूल जाए, सब कुछ भूल जाए और कहिए जैसे गिरती पानी के नालों को तरसती है, वैसा मेरा वैसे मेरी जान, मेरी आत्मा जीवित परमेश्वर के लिए प्यासी है। हालेलुया, आइए उस प्यास से भर जाए। धन्यवाद यीशु।
हमारी रक्षा करता है, अपने दूतों को भेजकर हमारी रक्षा करता है, अपने वचनों को भेजकर हमें चंगा करता है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद ईश्वर। हर बात के लिए धन्यवाद, हमारी सांसों के लिए धन्यवाद, हमारे जीवन के लिए धन्यवाद। आज तक हमें जीवित रखा ईश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद ईश्वर। ये 2020 साल प्रभु कैसे निकल जा रहा है पिता, प्रभु तूने हमें संभाला, आज तक संभाला। कुछ ही महीने हैं प्रभु, ओ प्रभु हम ये 2020 साल निकल जाएगा, लेकिन तूने हमें संभाला है और आगे भी संभालेगा। धन्यवाद करते हैं, तेरी बड़ाई हो, तेरी स्तुति हो। इसके आगे का समय तेरे हाथों में समर्पण कर देता हूं। आने वाला वचन आशीषित कर, हर एक से बातें कर, हर एक के जीवन से हर बंधनों को तोड़ दे। तेरा वचन कार्य करे प्रभु, हम अधिकार लेते हैं और शैतान की सारी शक्तियों को तोड़ देते हैं, उन गढ़ों को यीशु नासरी के नाम से तोड़ देते हैं। पूरी आजादी की हम घोषणा करते हैं। सिर्फ तुझे और सिर्फ तुझे महिमा मिले, यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन। मी देवाला धन्यवाद करते, प्रभूला कोटी कोटी लाखो लाखो धन्यवाद करते की साक्षी देते मी परमेश्वरच्या महिमासाठी की परमेश्वरने आमच्या जीवनामध्ये खूप अद्भुत कार्य केलं देवाने, की 2000 प्रभू इतकं चमत्कार केलं की परमेश्वराने, की माझ्या नवऱ्याला म्हणजे काही न्यूमोनिया झालं होतं, म्हणजे आम्हाला काहीच ठाऊक नव्हतं की काय झालं काय नाही. पण मी 9 तारखेला इथून 4 वाजता आम्ही निघालो, 4 ते सकाळी 3 वाजेपर्यंत आम्ही फिरलो. तेव्हा देवाला धन्यवाद की तिथे ॲडमिट झालं आहे. परमेश्वरने खूप अद्भुत कार्य केलं. त्यांची कंडिशन खूप बेकार होती, कुठे ऑक्सिजनसाठी खूप त्रास झाला, खूप कुठे बेड भेटले नाही काय नाही. पण देवाने एक सिस्टर आमच्यासाठी ठेवली होती. मी देवाला धन्यवाद करते की मी पास्टरांसाठी धन्यवाद करते, रुत आंटीसाठी धन्यवाद करते, माधुरी सिस्टरसाठी धन्यवाद करते, जॉन आंटीसाठी धन्यवाद करते. आमच्यासाठी झरिया बांधला आहे देवाने, तिथे आम्हाला बेड दिल्याबद्दल मी परमेश्वराला खूप कोटी कोटी धन्यवाद करते. जेव्हा आमच्या एरियामध्ये आम्ही पहिला पेशंट होतो की लोक आमच्याकडनं इतकं तिरस्कार करत होते की लोक आमचं तोंड बघत नव्हतं, लोक आम्हाला बघून पळून जात होते. आम्ही इतकं तुटलो होतो की आम्ही काय करायचं आम्हाला समजत नव्हतं. पण आम्ही फक्त देवाकडे पाहिलं, देवावर आस ठेवली की परमेश्वर सर्व काय करू शकतो. आणि आम्ही आमचं सगळे दुकान बंद केले, घर बंद करून फक्त आम्ही देवाकडे नजर लावली की प्रभू तूच आम्हाला वाचवू शकतो ना, तूच आम्हाला याच्यामधून काढू शकतो. देवाला मी धन्यवाद करते की 13 तारखेला जुलैमध्ये 13 तारखेला परमेश्वराने मला दर्शन दिले. परमेश्वराने की माझ्या नवऱ्याच्या परमेश्वराने दोन्ही साईडला देवदूत उभे आहे, देवाने त्यांच्या डोक्यावर हात ठेवले आणि प्रभू इतकं दर्शन दिले की समोर परमेश्वर उभा आहे, त्यांच्या हात ठेवतोय आणि परमेश्वराने म्हटलं की मी त्यांना आरोग्य दिलं आहे. मी देवाला धन्यवाद करते की दुसऱ्या दिवशी आम्ही सकाळी फोन केला तर त्यांच्यात खूप म्हणजे ते बाहेर एकदम कंडिशन बाहेर होतं, त्यांना बरं वाटलं. आणि मग दुसऱ्या दिवशी आम्हाला पण थोडं असं जाणवत होतं की आम्हाला असं वाटत होतं की आम्ही सुद्धा आजारी की काही खूप असं मला पण असं उलट्या वगैरे होत होती, ताप वगैरे असं येत होतं. आम्ही फक्त देवाकडेच डोळे लावले की प्रभू आम्ही दवाखान्यात जाऊ शकत नाही, जर तू आम्हाला निवडलेलं, आम्हाला तुझी साक्षी जर बनवली तर आम्हाला तुझी साक्षी बनवूनच याची एरियामध्ये आम्हाला राहायचं आहे. आणि आम्ही फक्त रात्रींदिवस आम्ही देवाकडेच रडत होतो. आणि देवाने म्हटलं परत 14 तारखेला परमेश्वरने असं की कार्य केलं आमच्यामध्ये की प्रभूने आम्हाला पुन्हा दर्शन दिले की प्रभू म्हणले माझे संघायला तुम्ही स्वीकार, मी तारायला आलो, मी मारायला आलो नाही. तेच क्षणाला देवाने आम्ही जो संघायला स्वीकारेल आम्हाला सर्वांना देवाने आरोग्य दिलं. मी देवाला कोटी कोटी धन्यवाद करते की परमेश्वरने इतका आम्ही त्रासला होतो की आम्हाला आमच्या दारातून लोक जात नव्हती, लोक असे पळून जायचे आम्हाला बघून. की शनिवारचे दूध आम्ही 1 हप्ता दूध पिलंय, शुक्रवारपर्यंत आम्ही दूध वापरलंय. दूध एक दिवशी दूध
टिकत नाही, पण परमेश्वराने इतकं आम्हाला आशीर्वादित केले. एक हप्ता आमचं दूध नासलं नाही, कुठलीच गोष्टी प्रभूने आमच्या जीवनामध्ये कमी पडून दिली. परमेश्वराने सगळे भरभुरीने मला आशीष दिलेस. मी देवाला धन्यवाद करते. पुन्हा परमेश्वराचे असं प्रभूने कार्य केले की डॉक्टर म्हणले की त्यांना खूप ऑक्सिजन कमी पडला, आयसीयूमध्ये ठेवायला लागल. पुन्हा आम्ही देवाच्या शरणामध्ये बसले. प्रभू आमच्याकडे तर एवढा पैसा नाही, आयसीयूमध्ये किती बिल येणार देवा, तूच कार्य करू शकतो. पुन्हा आम्ही देवाकडेच नजर लावली, आम्ही प्रार्थना केली. प्रभूने असं अद्भुत कार्य केले की दुसऱ्या दिवशी तर त्यांना देवाने जनरल वॉर्डमध्येच देवाने शिफ्ट केलं आणि 7व्या दिवशी तर ते घरी आले. म्हणून मी परमेश्वराला कोटी कोटी धन्यवाद करते प्रभू, की प्रभू इतकं मान आहे की जरा आमच्या एरियामध्ये आम्ही देवाकडे रडत होतो प्रभू, की माधुरी सिस्टरने म्हटलं की ॲम्ब्युलन्स येणार, हे येणार, तो आम्ही खूप घाबरलो होतो की प्रभू आम्हाला तर तुझी गवाही बनवून ठेवले, जर ॲम्ब्युलन्स आली आम्हाला सगळ्यांना नेलं तर आम्ही किती लज्जित होणार, काय होणार. पण देवाला धन्यवाद करते की आमच्या दारात एकही सरकारी व्यक्ती आले नाही, एकही ॲम्ब्युलन्स आली नाही, की देवाने कुठेच आम्हाला नेलं नाही. दुसऱ्या दिवशी तर आमच्या वस्तीमध्ये एवढी लोक सापडली की 30 पेशंट झाले, सगळे अफरातफरी झाले, ते लोकांना नेल्यात, ॲम्ब्युलन्स आली, पण देवाने आम्हाला कुठे घरातून बाहेर जाऊन दिलं नाही. परमेश्वराला कोटी कोटी धन्यवाद करते की देव त्याच्या लेकराची सुरक्षा करतो, त्याच्यावर विश्वास ठेवतो, तो कधीच लज्जित होत नाहीस. प्रभू खूप मान आहे. कोटी कोटी मी धन्यवाद करते की आमच्या पास्टर सिस्टरसाठी ते रात दिवस आमच्यासाठी धावा केलेस. परमेश्वराने मला उत्तम मेंढपाळ दिलेस. मी देवाला धन्यवाद करते प्रभू. आणि किती माझ्या भाऊ बहिणींनी आमच्यासाठी प्रार्थना केली, सगळ्यांना मी धन्यवाद करतेस. प्रभूला मी कोटी कोटी धन्यवाद करते की देवाने आमच्यासाठी अद्भुत कार्य केलेस. आज परमेश्वराने आम्हाला वस्तीमध्ये एक गवाही बनवून आम्हाला ते ठेवलेलं आहे. प्रभू मी तर देवाला कोटी कोटी धन्यवाद करतो. Praise the Lord. My name is Monica. I am from Pune and 31 years old. I would like to give a testimony and would like to thank Jesus for blessing me and my family. 2 months ago, I was working in a company, but I lost the project and I was without a project for 2 months. I was reporting to work, but then I didn't had the desired project that I was working for. I was very depressed. I was very upset because of lockdown. There are many people who are jobless at the moment, but still I had that hope and I prayed to Jesus and my auntie Lizzie Joseph, who also helped me, and through pastor they prayed for me and my family, and miraculously within a month of time I got a call from a brand called Microsoft, and it's the project that I always wanted to work for, and I got a nice profile and a nice role, and the way of work that I always wanted to work for, I got the required project. I was very happy because that's the job I always wanted to do, and it's kind of a permanent work from home, so I can even spend time with my family and my daughter. Jesus has blessed me. I would like to thank you, Jesus, for blessing me and my family, and always Jesus has always been there for us. Recently my daughter had a acute constipation, and she had that constipation for like few days, and even after having medicines, visiting doctors, she was still not able to get relief. I prayed to Jesus, and I told Jesus that please cure my daughter, please help her out, and within the next day I could find her that she was easy, and she was all fine, and her constipation had gone, and even no medicines were required for that case. So I have always felt Jesus around me, blessing me, my home, my family. I would like to thank you, Jesus, and praise the Lord to all.
प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मधुर नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। Greetings to you in the sweet and the lovely name of our Lord and Savior Jesus Christ. पिता को धन्यवाद देता हूँ और एक इतवार उसने हमें दिया। And I thank the Father for this another week the Lord has blessed us with. पिछले पूरे हफ्ते उसने हमें संभाला, आनंदित रखा, तंदुरुस्त रखा, आशीषों से भर के रखा, चंगाई दी, हर एक आशीष उसने दी, इसके लिए मैं उसको धन्यवाद देता हूँ। This whole week the Lord has blessed us. He kept us healthy, kept us from all diseases, and He provided for us. Let us thank the Lord for that. आइए परमेश्वर के लोगों, आराधना के बाद हम परमेश्वर के वचन को सुने। People of God, after the worship, let us listen to the word of God. उसका वचन मधु से मीठा है, उसका वचन आग और हथौड़ा है। Because His word is sweeter than honey, His word is fire and hammer. आइए उसके वचन को हम सुनते हैं। Now let us listen to His उसके word. वचन के खुलने से हमें प्रकाशन मिलता है। Because the opening of His word brings light. आइए यदि हम बाइबल लेके आए हैं तो हम बाइबल में से देखेंगे, उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे। If you have your Bible, be ready with your Bible, and before that, let us pray. स्वर्गीय परमेश्वर, मैं दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद देता हूँ। Heavenly great God, I thank you from the इस depths सुंदर of my heart. आराधना के बाद अब ये वक्त है कि हम तेरे वचन को सुन पाएं। After this beautiful worship, it is time to hear हमारे your आत्मिक word. मन और कानों को खोल पिता परमेश्वर, Open our spiritual ears and our spiritual hearts. और आज सारी आशीष हमारे लिए हो पिता And let परमेश्वर, all your blessings be हर showered एक over सुनने वालों us. के लिए हो पिता परमेश्वर, Let it be for every person who is listening, और वे अपनी आशीषों पे आज दावा करें so परमेश्वर। that they will claim their blessings. प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ, Lord, I thank you. तेरे सामने अपने मुख को पसारता हूँ I प्रभु। open my mouth इस before you. जीप, इस मुख पे तेरे अभिषेक को भेज Send प्रभु। forth your blessings and your मुख anointing तेरे over दास this का और mouth. शब्द तेरे हो प्रभु। Let the mouth be mine, but the words सौरभ be को from अभिषेक you. कर प्रभु, जो मेरा आत्मिक बेटा है, Anoint my spiritual son Saurabh. उस पे तेरा अभिषेक बना रहे। Send forth your anointing सिस्टर over him. देविका पे तेरा अभिषेक बना Let रहे, your blessings be upon Sister Devika, जो वचन पढ़ने में हमारी सहायता कर रही who है। helps us in reading the scriptures. सारी मीडिया टीम पर तेरी आशीष बनी रहे, And let your blessings be upon our media team. और आज का ये सारा वक्त हम तेरे हाथों में देते हैं। And we surrender this blessed fellowship into your पवित्र आत्मा hands. तेरा स्वागत हम करते हैं, Holy Spirit, we welcome अपने you. महिमा के बादल से हमें घेर लीजिए। Let your cloud of glory surround us. सारी महिमा गौरव आदर मैं आपको देता हूँ, Give you all the glory, praise and honor. त्राता यीशु के नाम In में, the name of our Lord and Savior Jesus Christ. आमेन। Amen. आइए प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। Yes, once again I welcome you in the name of our Lord and Savior Jesus आइए मैं Christ. चाहता हूँ कि अपने कुछ सारे कामों को बाजू में रखकर हम कुछ समय परमेश्वर के वचन को सुने। And I want you to keep aside all your other works and surrender to the Lord, and let us also focus on the Word of आइए God. हम सीखें, आज आशीष के बारे में हम सुनेंगे। Today we are going to learn मसीह about के the अंदर हम blessing. कैसे आशीषित हो सकते हैं। How can we be blessed in Christ? केवल आपको परमेश्वर की आज्ञा माननी होगी, The only thing is be obedient उसके to वचन Him पे विश्वास करना होगा। and believe on His word. परमेश्वर सारे आशीषों के स्तोत्र आज आपके लिए खोलने जा रहा The है। Lord is about to open the floodgates of His blessings for you. आपको रिसीव करना है, आपको कहना है, हो यस प्रभु मैं स्वीकारता हूँ इसे। You just need to receive it, and you just need to say, yes, Lord, I receive it. आइए मेरे साथ बाइबल खोलिए, उत्पत्ति उसका 26वां अध्याय 12 और 13वां पद हम पढ़ेंगे। Let us open a Bible to Genesis chapter 26, verses 12 and 13. यस, उत्पत्ति 26वां अध्याय 12 और 13। यस। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया, और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया, 100 गुना फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी, यहोवा ने उसको आशीष दी, और वह बड़ा, यहोवा ने उसे आशीष दी, वो बड़ा, और उसकी उन्नति होती चली उसकी गई, उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो वो गया। अति महान पुरुष हो गया। हालेलुया। Hallelujah. और आगे का वचन 13 तक हो गया। यस, 12-13। आइए चलते हैं परमेश्वर के वचन के अंदर। So now let us get into the word of हम God. देखते हैं यहाँ इसहाक जो है गरार के अंदर है, Here we read that Isaac is in a land called Gerar, और ये फलिस्तीन के देश के अंदर है वो, and it is a land of the Philistines. और बाइबल बताती है गरार के अंदर उसने बोया और 100 गुना उसने फसल काटी। And Bible tells us that he sowed in the land of Gerar and he reaped 100-fold. आज हम यहाँ पर इसहाक की आशीषों की विशेषताओं को हम लोग यहाँ देखेंगे। Here we are going to see the special characteristics of Isaac's किस प्रकार blessings परमेश्वर ने उसे आशीष दी है। and how the Lord blessed him. बाइबल बताती है अपने पिता के समान वो वहाँ पर गरार के अंदर है और वहाँ से मिस्र के अंदर जाना चाहता है। Bible tells us that he was in the land of Gerar as a sojourner, as was his father. उत्पत्ति उसके 12वें अध्याय के अंदर हम देखते हैं एक अकाल आया है, In Genesis chapter 12, we read that there is a famine. और अब्राहम अपने भेड़ बकरियों के चारे के लिए और सुख सुविधा पाने के लिए
वो बेतल और ए के अंदर जहां उसने अपने तंबू को रखे थे उखाड़ कर मिस्र के अंदर चले गया है। Now Abraham was pitching his tent between Bethel and Ai, and because of the severe famine, he went to Gerar. अब तक अब्राहम परमेश्वर की अगुवाई में था, वो उसकी अगुवाई से भटक रहा है। So Abraham goes down to Egypt, and till that moment the Lord was with him, प्रभु but के he now लोगों, went मैं away आपको from the बताना Lord. चाहता हूं, आपके जीवन की यात्रा में आपको हर एक दिशा के लिए आप जहां पे भी मुड़ रहे हैं परमेश्वर से आपको पूछना होगा। People of God, in your life, in the journey of your life, you have to ask for directions to the Lord. अगर आप Don't अपनी just go here and मनमानी there. करते हैं और अपने मन चाहे मोड़ पे आप मुड़ जाते हैं तो आपको नुकसान उठाना If you पड़ेगा। do it your own way, if you were to do your own will, you would never be able to accomplish or reach the destination where you want to go. अब्राहम भी अपनी दिशा को भूल गया है, So Abraham forgot his वो direction. मिस्र के अंदर चले गया He है। went down to Egypt. देखिए मिस्र संसार को दिखाता है। Egypt resembles the जब आप world. संसार के अंदर जाते हैं तो आप सांसारिक बातें करने लगते When you हैं। go down to the world, you start doing worldly things. संसार के अंदर झूठ है, छल है, कपट है, क्षमा करने ना करने वाली आत्माएं हैं, अनेक चीजें हैं जो आपका जीवन उसके साथ बह जाता है। There is lie, there is deceit, there is conniving nature, and there is all kinds of fraud in the world. And when you enter the world, these things cling on to you. एक आत्मिक व्यक्ति पूरा शारीरिक व्यक्ति बन जाता A है। spiritual person can become a carnal man संसार लुभाने वाली चीजें हैं यहाँ पे। because there are attractive things in the संसार world. आकर्षित करने वाली चीजें हैं Because the world is always जो attractive. आपको आकर्षित कर लेती है और आपके अंदर की सारी आत्मिक चीजों को चुरा लेती And है। it attracts you. The limelight of the world will draw you close to it. बाइबल बताती है यूहन्ना 10:10 के अंदर ये चोर चोरी करने, घात करने और नाश करने के लिए आया है। Bible tells us in John chapter 10 verse 10 that the thief comes to steal, kill and destroy. वो एक सिंह के समान दहाड़ रहा है किसे फाड़ खाए। And he is like a roaring lion who wants to devour यदि आप whomsoever he उसके हाथों में finds. गिर जाएंगे आपको पूरी तरह से खत्म कर देगा। And if you fall prey to him, he will utterly destroy you. और हम इसहाक को देखते हैं। So we look here about इसहाक Isaac. गरार के अंदर रह रहा है Isaac was living in और Gerar, वापिस एक अकाल पड़ा है। and there was another famine. इसहाक ने भी मन में सोचा मैं मिस्र के अंदर चले जाऊं। And then Isaac also started thinking, I should go down to Egypt. जब वो ये सोच विचार कर रहा है And while he was still तब contemplating परमेश्वर ने this, उसके जीवन में हस्तक्षेप किया है। God intervened in his हे life. इसहाक तू मिस्र के अंदर नहीं जाएगा। And God says to him, Isaac, you shall not go down हो to सकता है Egypt. परमेश्वर ने उसके पिता के बारे में बताया कि उसके पिता ने क्या सब कुछ खो दिया। Perhaps God would have reiterated the example of Abraham to him. उसका पारिवारिक जीवन संकट में आ गया था, His family life was in trouble. सब कुछ चले गया था उसका। He lost everything. शायद इसहाक से परमेश्वर ने बात की होगी। Perhaps God would have spoken to Isaac. इसहाक ने परमेश्वर की आज्ञा को मानी। And Isaac was obedient to the command of उसने the कहा Lord. परमेश्वर मैं यहीं रहूंगा। And he said to the Lord, I will sojourn in this अब land. देखिए जब आप परमेश्वर की सुनते हैं, परमेश्वर आपसे बात करता है और आप परमेश्वर से बात करते हैं, जब आप दोनों एक साथ चलते हैं चमत्कार होता है। You know, when you are in fellowship with God and there is a two-way conversation between you and God, you are blessed. आमोस 3:3 में लिखा है जब तक दो जन एक बात के लिए सहमत ना हो तो साथ में नहीं चल पाएंगे। Amos chapter 3 verse 3 says, until two people agree, they cannot walk together. अब्राहम और इसहाक दोनों सहमत हैं। So Abraham and Isaac both agreed with God. यस, इसहाक और परमेश्वर एक साथ सहमत हैं। Isaac agreed with God. यस, और इसलिए उसने गरार के अंदर रहना पसंद किया। And so we find that he lived in the land of Gerar. सबसे पहले आपको जाना यीशु जीवित परमेश्वर The है। first thing you need to know, Jesus उसने is a living संसार को God. बनाया है। And he created वो this आपको world. कमी घटी नहीं होने He would देगा। never let you lack any अनेक good नामों में thing. एक नाम है यहोवा यीरे। Out of his many good name is वो one आपके name, लिए Jehovah उपाय Jireh. करेगा। He shall provide. किसी बात की घटी नहीं होने देगा। There shall be no lack of any good भजन thing. 34 में दाऊद कन्फेस करता है, ये कबूल करता है, जवान सिंहों को तो घटी होगी लेकिन उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होगी। King David himself composes this psalm. He says in Psalm 34, the young lion shall lack, but those who fear God would never lack प्रभु any के good लोग आप thing. आशीष होना चाहते हैं क्या? People of God, do you want to be blessed? परमेश्वर उसके वचन पे विश्वास कीजिए। Do you want to believe on the word? परमेश्वर जो कहता है वो कीजिए। Then follow his instructions. आपकी आशीष बढ़ते रहेंगी। Your blessings will multiply. क्या हो गया? अब्राहम ने इसहाक ने जब वहां रह के जब वहां पे फसल को बोया जो
जोड़ा, तब हम देखते हैं क्या होगा, उसकी आशीष बढ़ी, वो बढ़ता गया, उन्नति होती गई और महान धनवान व्यक्ति वो बन गया। What happened? When Isaac lived in the land of Gerar, he sowed in that same land, he was obedient to the Lord, and there was a bumper harvest, and he became a wealthy man. मैं धन्यवाद देता हूँ इसहाक के लिए And I thank परमेश्वर the Lord for Isaac, क्योंकि उसने परमेश्वर पे भरोसा किया, because he believed on God. उसने आसपास की परिस्थितियों पर भरोसा नहीं He किया। did not look at a situation. प्रभु के लोगों, जब तुम आसपास की परिस्थितियों लोगों पे भरोसा करोगे, आप परमेश्वर का चमत्कार नहीं देखोगे। People of God, when you look at a situation and when you look at what is going around you, you would be in unbelief. आपके जीवन में कितनी विकट क्यों ना हो, No matter how adverse your situation कितनी is, कठिन क्यों ना हो, no matter how tough your आप situation परमेश्वर is, की ओर देखिए, you look to God. आप यीशु की ओर देखिए, You look to Jesus. आपके लिए एक नया द्वार खुलेगा। There is a new way मैं opening for आपको you. बताना चाहता हूँ, यदि द्वार बंद हो गया I want to tell you, if the door तो भी आप closes, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, thank the Lord, एक नया द्वार आपके लिए खुल जाएगा। because there's a new door opening for वो you. आपको कभी लज्जित नहीं होने He देगा, will never let you be वो insulted, आपसे प्यार करता है, because He loves you. वो आपको इसहाक के समान बढ़ाना चाहता He है, wants you to grow like आपकी उन्नति Isaac. करना चाहता He है, wants you to be वो like आपको Isaac. धनवान बनाना He चाहता wants है, you wealthy. वो आशीष देना He चाहता wants है। to bless you. इसहाक के समान आपको करना होगा। So follow after the footsteps of Isaac. और बाइबल बताती है इसहाक के पास जो भी अनाज थे उसने कुछ किया, And Bible tells us that whatever grain was left with आपके Isaac, पास he जो did भी है something with it. विश्वास के साथ कीजिए आप लोग, And so whatsoever you have with you, बिना sow विश्वास it in के faith. आप कुछ भी नहीं देख पाएंगे। And without faith, you will never see अगर results. विश्वास है तो आप कर्म कीजिए, If you have faith, then let your faith be in action. बिना विश्वास के कर्म मरा हुआ है। Because without action, your faith is dead. इसहाक ने देखा मेरे पास थोड़े से अनाज हैं, Isaac saw that he has a little grain, अकाल पड़ा हुआ है, and it was severe भूमि famine, तड़क गई है, and the land is कहीं भी scorched up. पानी का नामो निशान There नहीं is है। not even a sign of a single उसने droplet अपने of water. बैलों को जोता, मालूम नहीं कितनी एकड़ उसने जमीन को जोता है। I don't know how many acres of land he plowed with his oxen. सारे लोग आके कह रहे हैं क्या कर रहा है इसहाक? All the people of the city came to वो कर him. रहा है मैं खेती कर रहा हूँ मैं। They said, "What are you doing?" अरे He तू said, "I पागल am हो गया है sowing." क्या? They said, "Are you gone सारे crazy?" लोग इस प्रकार कहने लगे। All the people mocked एक him. आदमी बाहर से आया है, वो पागल हो गया हमारे इधर, Oh, this foreigner has become a crazy man. और वो देखो जो खेती कर रहा है, See, he is sowing in a drought. उसके पानी कहाँ से लाएगा? Where will he water the लेकिन ground? उसने विश्वास से किया, But he still did it by उसने faith. बो दिया, बाइबल बताती And है। he sowed in that land, the Bible उसने कहा says. परमेश्वर इसके अंदर पानी लाना, इसको अंकुरित करना, ये तेरा काम है, And- मेरे पास जो है मुझे करना है। And he said to the Lord, "Lord, I follow your instructions. I will sow in the land, and it is your duty मसीह to जीवन water में यदि it." चमत्कार को देखना है तो पहला काम आपको करना है, If you want to see a miracle in your Christian life, then do the पहला first step. कदम आपको बढ़ाना है, Take the first step, तब परमेश्वर आपके जीवन में काम and करेगा। God will work in your life. वो भी विश्वास के साथ, And it is by faith, आनंद के साथ, with joy. भय नहीं रखना है आपको, Do not be doubt. बड़े आनंद के साथ करना Do है। not live in doubt, but do it इसहाक ने with great खेती joy. तोड़ दी है, जमीनों को तोड़ दिया है, So Isaac plowed the land, he broke the field, और उसने उस अनाज को बो भी दिया है, and he started sowing his और grain. परमेश्वर को धन्यवाद दिया है। And he thanked the Lord. परमेश्वर मैंने मेरा काम कर He दिया है, said to the Lord, "Lord, I अब did मेरा my काम work. तुझे करना है, Now do your part, क्योंकि मुझे अनाज चाहिए, because I need grain. मेरे साथ जानवर है, I have cattle. मेरे साथ नौकर चाकर I have हैं, servants. मुझे स्वयं को रोटी चाहिए, I need bread for my मेरी रोटी family. तेरी ओर से आती है, You are my मेरी provider. आशीष तेरी ओर से आती You है, are my blesser. तूने कहा मत जा, यहीं रह, मैं तुझे आशीषित करूंगा, मैं विश्वास करता हूँ। Lord, you told me to stay here and not go to Egypt. I have obeyed you. I am here. मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर ने उसे कैसे आशीष में I want किया। to tell you how the Lord blessed him. यस, उसकी आशीषें विपरीत परिस्थितियों में स्वतंत्र हैं। His blessings were not bound, they were independent of his मैं situations. आपको वापस बताना चाहता हूं, परमेश्वर की आशीषें विपरीत परिस्थितियों में स्वतंत्र हैं, चमत्कार करने के लिए तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं क्या? I want to tell you that the blessings of God are regardless of the situation around you, because they are miraculous. And are you ready to receive this परमेश्वर miracle? विपरीत परिस्थितियों में ही आपके लिए द्वार खोलता है, आपको आशीषित करता है, आपको खड़ा करता है। Because in your adverse situations, the Lord raises you, the Lord blesses you, and the Lord keeps you. बाइबल बताती है भारी अकाल के बाद भी उसने बोया और 100 गुना काटा, ऐसा बाइबल लिखता And है। Bible clearly tells us, in that severe famine, he sowed and reaped 100-fold. क्योंकि बाइबल बताती है इसहाक परमेश्वर पे भरोसा कर रहा है, वो प्राकृतिक के नियम पर बिल्कुल आधारित नहीं था। Because Bible tells us that Isaac believed on God and not on the natural laws of the surrounding. क्या आप परमेश्वर पे
विश्वास करते हैं क्या? Do you believe on God? जब आप ऐसा करेंगे आपको लोग पागल कहेंगे। When you have faith in God, कहने people दो will call you उनको, crazy. आपको विश्वास में करना है। Let them call you crazy. Act out in प्राकृतिक faith. नियम क्या है? What are the natural आप laws? जून के अंदर अपने खेती बाड़ी को मई के अंदर अपनी खेती बाड़ी को जोतते हैं। The natural law is when it is monsoon, you किसान have to जानता sow. है कि मानसून जो है वो जून में आने वाला है। And Isaac knew that monsoon was in June. और जैसे ही बरसात गिरने लगती है, And as there was rain, बीज को बो देता है वो। he sowed his left 4 field. महीना वो इंतजार करता है। And he waited for 4 और months. 4 महीने के बाद वो अनाज खड़ा हो And जाता है। after 4 months, there were ripe head rising in the फिर काटा ground. जाता है। And then he लेकिन harvested इसहाक it. को देखिए वो प्राकृतिक नियम के ऊपर आधारित नहीं था। But look at Isaac, he was not dependent on natural आइए laws. देखते हैं बाइबल में क्या लिखा है। उत्पत्ति उसका 26 के बारे में क्या कहता है। Let us see Genesis 26 verse 12. यस। इसके 12। फिर इसहाक ने फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया उस देश में जहां वो रह रहा था गरार में जोता बोया। और उसी वर्ष में 100 गुना फल उसी पाया। वर्ष में मतलब वो 4 महीने के अंदर ही उसने क्या किया है, 100 गुना काटा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हाबिल और कैन ने जब अपनी भेंटें दी, कैन के कारण परमेश्वर ने भूमि को शापित कर दिया था। इतना उगेगा नहीं, कांटे उगेंगे ऐसे बाइबल में लिखा है। परमेश्वर ने बोला, लेकिन इसहाक ने परमेश्वर विश्वास करके जो किया, विश्वास करके जो भी करोगे आपको परमेश्वर के लोगों 100% आपको आशीष मिलेगी। You know, people of God, Isaac sowed in the land, and in the same year he reaped 100 times, the Bible says. And if you look at the history, you would find that because of Cain and Abel, how Cain killed his brother Abel, and there was a curse on the ground that it shall not bear fruit, but it shall bear thorns to him. In the similar way, there was a curse on this land, but when Isaac believed on God and he sowed in the land, he received 100-fold harvest. परमेश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। I thank the Lord for मसीह this. में एक विश्वासी का अर्थव्यवस्था के साथ या इस संसार के अर्थव्यवस्था के साथ कोई लेन देन नहीं है। You know, in Christ, we do not identify ourselves with the economy of this world. ये देखिए इकोनॉमी कितनी गिर गई है See हमारी। how the economy is plunging down. क्या परमेश्वर के जन है क्या? Are you a man आप of God? परमेश्वर विश्वास करते हैं Do you क्या? believe on God? इस संसार की अर्थव्यवस्था कितनी भी गिर जाए, लेकिन आपके नोटों में, आपके पैसों में कभी घटी नहीं आएगी, क्योंकि आपको आशीष देने वाला मेरा परमेश्वर No है। matter how much plunge there is in the economy, remember that God is a provider and your money shall never be shaken. Your economy shall never be shaken. जानिए मेरा परमेश्वर ने 5 रोटी 2 मछली से 5,000 लोगों को खिलाया और 12 टोकरे बचा दिए। Remember, He is the same God who took 5 loaves and 2 fishes and multiplied it, and after all was satisfied, there were आपकी 12 नौकरी भी baskets चली left गई, आपके over. पास फाइनेंस कम है तो उस पे विश्वास कीजिए, वो फाइनेंस को आप परमेश्वर ब्लेस करके आपको चलाएगा। If you have lost your job, you are retrenched from your work, then remember, believe on God. He will provide for you. He will make provisions for you. आज देखते हैं हम लोग इन 5-6 महीनों के अंदर कितने नौकरियां चले गए, लेकिन परमेश्वर ने प्रभु के लोगों आपको कमाल की जगह में रखा है। आपको कमी घटी होने नहीं दी है। आपने अच्छा से अच्छा खाया, उत्तम से उत्तम पदार्थों से उसने आपको तृप्त किया है, अच्छा से अच्छा फाइनेंस दिया, अच्छा से अच्छा रोटी कपड़ा मकान आपको दिया है। घटी नहीं होगी, हालेलुया, क्योंकि इस संसार को चलाने वाला बनाने वाला आपके साथ है। In the past 5 to 6 months, you would have noticed that many people lost their job, many were retrenched, many were unemployed, and in that situation too, look at yourself. God provided for you. There was abundance of His provision that you and your family were well fed and you were kept by the Lord in this situation मैं too. आपको बताना चाहता हूँ, इस संसार के अंदर आप आसपास देखिए, सारी व्यवस्थाएं, जो सारे व्यापार हैं वो खत्म हो गए हैं, वे कंगाल हो गए हैं, या फिर मैं आपको कहना चाहता हूँ वे रो रहे हैं, वे दुख कर रहे हैं, वो कष्ट कर रहे हैं, सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना के कारण, आप मसीह में होने के कारण आपको ऊंचा किया है, आपके व्यवसाय को आशीष में किया, ब्लेस किया है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इस संसार के अर्थव्यवस्था से आपका कोई भी लेन देन नहीं है, ये जानिए आपको आशीष देने वाला मेरा परमेश्वर है। Look at the world. Many businesses are shut down. Mega people who have mega businesses, they are all coming to a decline. But we find that people who are losing job, they are no more to be seen. But we, the people of God, are provided. We are well fed because we do not relate with the economy of this world. Our economy is heavenly, and God is a provider. He has blessed us. मैं आपको कहना चाहता हूँ, I want to tell you. कई लोग कह रहे हैं, कई बड़े बड़े व्यापारी कह रहे हैं हमारा
बहुत लॉस हो गया, नुकसान हो गया। Many merchants, many traders have said that we have gone through a great लेकिन loss. प्रभु के लोगों, प्रभु ने आपको आशीष दी, आपके बिजनेस को आपको उसने संभाल के रखा है, आपके पास कोई कमी घटी नहीं है। But thanks be to God, God has blessed us. He kept our businesses thriving and He has provided us. वे असफल हो जाएंगे लेकिन आप सफल होते गए You know, हैं। the businesses of this world will fail, but you shall never fail. यस, आपके पड़ोसियों की खेती बाड़ी असफल हो गई होगी, Perhaps the farmland of your neighbors is शायद barren. उनके खत्तों के अंदर उनके पास खाद्य पदार्थ खत्म हो गए होंगे, Perhaps their barns have come dry. लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है। But I want to tell you, it never happened with you. आज भी उस विधवा के समान आप थोड़े तेल और उस आटे के ऊपर आपकी आशीष बनी है, परमेश्वर की आशीष उन चीजों पे बनी है। Today also, like the widow's bowl of flour and oil, in the similar way, there is a blessing of God over your barns and you are full. आप जानिए, परमेश्वर को धन्यवाद, आपके पास आने वाला जो धन है, जो पैसा है, वो परमेश्वर की ओर से आपके पास आता है। And so remember one thing, that your finances, your economic condition is from God. और कोई स्तोत्र नहीं है, वो परमेश्वर का स्तोत्र है, आशीषों का There is स्तोत्र no है। other source for your financial blessing and it is only God. इस पे विश्वास कीजिए और अपनी आशीष पे दावा ठोकिए आज। And so believe on this and lay a claim, a hold on your blessings. कहिए, परमेश्वर ने मुझे आशीष में किया Say है। to the Lord, I believe that you have blessed me. परमेश्वर को महिमा, गौरव, आदर दीजिए आप। Give all the glory, praise and honor today. दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, And the second thing, परमेश्वर की आशीषें 100 गुना होती हैं। the blessings of the Lord are 100-fold, जब 100 परमेश्वर times. आशीषित करता है, थोड़ा थोड़ा नहीं करता है, एकदम जबरदस्त करता है। When the Lord sends His blessings, it is not a trickle of blessings, it is a flood of blessings. जब वो आशीष करता है, आप रख नहीं सकेंगे उसकी आशीष। When He blesses you, you will not be able to hold those blessings in your इसलिए barns. इसहाक ने जब फसल काटी, 100 गुना फसल काटी। So when Isaac sowed and he reaped 100 times of what he sowed. परमेश्वर आपके जीवन की सेविकाई को 30, 60 और 70 गुना ये आशीषों से संतुष्ट नहीं करना चाहता है, वो आपको 100 गुना आशीष में करना चाहता See, है। God does not want you to be satisfied in your life or in your ministry with 30 or 60%. He wants you to be satisfied with 100%, a 100-fold return. आपके जीवन के हर एक किसी क्षेत्र में आपको कमी नहीं करना चाहता And वो। He never wants any good thing to lack in your आपके life. पारिवारिक जीवन के अंदर आपको आशीषित करना He चाहता wants to है। bless you in your family किसी life. बात की वो घटी नहीं होने देना He चाहता never है। wants any good thing to be lacked in your आपको life. पैसों के अंदर, बच्चों के अंदर, किसी चीज के अंदर वो घटी नहीं होने देना And there चाहता will है। be no lack in your finances, in your children's life, or in any other thing of your परमेश्वर life. चाहता है मसीह जीवन जो है संतुष्टि 100 गुना से परिपूर्ण हो। Because God wants you to live a satisfied life with 100% लेकिन आप assurance और of मैं His हैं, हम कहते provision. 30 और 60 गुना बस हो गए हमारे लिए। But what we do, we receive His 30-fold and 60-fold, and then we say, Lord, it लेकिन is enough. परमेश्वर हमें 100 गुना आशीष में करना चाहता है। But God says, I want to bless you 100-fold. आप जान लीजिए, परमेश्वर की इच्छा आपके लिए 60 और 30 नहीं है, 100 गुना है। Know one thing, that God's plan for you is not 30 or 60%, it is 100-fold for you. जान लीजिए, परमेश्वर एक सिद्ध परमेश्वर है और आपके जीवन में उसकी सारी ये आशीषें सिद्ध होनी चाहिए, ये वो मनसा रखता है। Know one thing, that our God is a perfect God and He wants His blessings to be perfected in your life. हो सकता है आज आपके पास गाड़ियां हो, Perhaps you might have आपके पास vehicles पैसे हों, and money आपके पास अच्छे कपड़े हों, and good clothes आपके पास अच्छे खाने पीने के भंडार बने हो। and good things to eat. हो सकता है कि आज आपके पास बच्चे नहीं हो, Perhaps then you would not have any लेकिन मेरा children. परमेश्वर आज आशीष दे रहा है आपको। But my God is blessing जो you. मुझे सुन रहे हैं, अब मैं नहीं जान रहा आज का संदेश किसके लिए जा रहा है, लेकिन परमेश्वर उन बहनों को छू रहा है, उन परिवारों को छू रहा है जहां पे संतानें नहीं है। परमेश्वर आपको 100 गुना आशीष में करने जा Those रहा who are है। watching me right now, I do not know to whom I am preaching, but I know one thing, that all the sisters who are watching me and you are not blessed with the fruit of the womb, right now the Lord opens your womb and you are receiving your child. Be blessed in the name of Jesus. मेरे साथ कीजिए, यस परमेश्वर तेरी इच्छा 100 गुना है तो मैं भी 100 गुना आशीषित होना चाहता हूं। Claim this with me and say this, confess that, Lord, if you want me blessed 100-folds, I receive that 100-fold. अपनी आशीषों पे दावा ठोकिए। Lay your claim on your blessings. जानिए, तीसरी बात मैं बताना चाहता हूं, The next thing, परमेश्वर की आशीषें सही समय पे मिलती है। the blessings of the Lord are released at the right ना time. कल ना परसों, लेकिन आज ही मिलेगी हमें। You would receive it not yesterday or today or tomorrow, but at the right time. सही समय में परमेश्वर देगा। Everything has an appointed time. इसहाक ने जमीन तोड़ी,
Isaac plowed the उसने land, बीज बो दिया, he sowed the 4 seed, महीना उसने इंतजार किया, and he worked for और 4 बाइबल months. बताती है 100 गुना उसने फसल को काटी। And Bible tells us सही समय में परमेश्वर ने उसे सब कुछ दिया। that he reaped 100 times at the right time. क्या जवान हो तुम लोग अपने जीवन को लेके चिंतित हो? Young people, are you scared अपनी of your नौकरी life? के लिए चिंतित हो? Are you worried about अपने your विवाहिक family? जीवन के लिए चिंतित हो? Are you worried about your परमेश्वर को marriage? धन्यवाद दीजिए। परमेश्वर आपकी शुभ चिंता करने वाला परमेश्वर सही समय में सही चीजें आपके जीवन में जोड़ेगा वो। Keep on thanking the Lord because he always does good for you, and at the right time he will do the right thing in our बाइबल life. बताती है कि इसहाक ने जिस समय बोया जोता और उसे 100 गुना काटा है। Bible tells us when Isaac sowed in the land, he reaped 100-fold at the right time. परमेश्वर सही समय में अपने लोगों को उनकी आवश्यकताओं की चीजें जो उनकी हैं उन चीजों से वो आशीषित करता है। See, God blesses his people with the things that they need and with satisfaction at the right अगर हम time. बाइबल को देखें तो बाइबल ने सही समय पे बरसात करने का वायदा किया है। Bible tells us that there is a promise where God promises, I will send the rain at the right time. आइए देखते हैं व्यवस्था विवरण उसका 11वां अध्याय और 14वां पद। 11 का 14। तो मैं तुम्हारे देश में मैं तुम्हारे देश में बरसात के आदि बरसात के आदि और अंत दोनों समयों की वर्षा दोनों मतलब शुरू और अंत ये दोनों वर्ष- समय में वर्षा को अपने अपने समय पर बरसाऊंगा। अपने अपने समय में बरसाऊंगा। परमेश्वर का ये नियम है, सही समय में मेरा परमेश्वर काम करने वाला है। इसी का 28 का 12वां वचन पढ़िए। 28 का 12। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को उत्तम खोलकर भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेह बरसाया करेगा। समय पर मैं बरसाए करे। कोई है जो कहे आमीन हालेलुया। मेरा परमेश्वर समय से पहले नहीं करता, समय पे ही काम करता है। और आज आपका उद्धार समय पे हुआ है, समय में ही आप कलीसिया के साथ या परमेश्वर के साथ जुड़ गए हैं। You know, Deuteronomy chapter 28 verse 12 says, the Lord will open for you his good treasure house, the heavens, to give you rain to your land in its season and to bless all the work of your hands. See, at the right time, in the right season, the Lord will send forth his blessings. At the right time, in the right season, you were saved and you are part of this family. आइए योएल उसका दूसरा अध्याय 23 और 24 पद में प्रभु का वचन क्या कहता है। Joel chapter 2 verse 23 and 24. यस, योएल दूसरा अध्याय 23 और 24। जोएल 2। हे सियोन के लोगों, हाँ, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा तुम्हारे लिए है वो वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। मतलब समय में वो काम करने वाला परमेश्वर है। So God is a God who works at the right time. आप सही समय पर फसल को खाएंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूँ। You shall eat of the harvest at the right time. हालेलुया, हालेलुया। सही समय पे, At the right यदि time. प्रभु के लोग आप अगर सही तरह से आप लोग प्रार्थना करते हैं। People of God, if you pray in a correct manner, देखिए कभी कभी जब आम के पेड़ में अमराली लगती है तब अचानक बरसात आती है, अमराली गिर जाती है। अगर अमराली गिर गए तो हम लोग कहते हैं ये साल आम नहीं मिलेंगे। you know, sometimes when there are blooms on a mango tree and it suddenly rains, untimely rain, the blooms fall down, the flowers fall down, and we say that there will be no mangoes this year. कहना प्रभु हर सीजन के फ्रूट को मुझे खाना है, मैं उसमें आनंदित होना चाहता हूँ, उसका टेस्ट लेना चाहता हूँ। अगर आप ऐसे प्रार्थना करते हैं तो आपको वो सीजन का फल जरूर खाने का सौभाग्य मिलेगा। But you need to pray in this manner, Lord, I will eat of the fruit of every season, and when you pray accordingly, the Lord will bless you and you will taste the fruit of every season in your life. आइए देखते हैं भजन संहिता 1 के 3 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। Let us see Psalms chapter 1 verse 3. भजन संहिता 1 का 3। Psalms chapter 1
verse 3. वह उस वृक्ष के समान है वो इस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे जो लगाया बहती गया नाली के है किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है। अपनी ऋतु में फलता है, मतलब वो फलेगा, उसमें फूल फल लगेंगे और ये सब कुछ अपनी ऋतु में वो फलेगा। यस, इस चीज़ों को याद रखना है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मौसमी और फसल की असफलताएं परमेश्वर की आशीषें नहीं होती हैं। You know, seasonal blessings or seasonal failures are not from God. ये परमेश्वर की ओर से नहीं होती है। You know, these seasonal failures are not from God. यीशु के कारण आप श्राप से स्वतंत्र किए गए हैं। Because of Jesus, you are redeemed from the curse. आप सही समय में फल की आशा In कीजिए the right time, expect for the right और fruit इस आशीष पे दावा कीजिए। and lay your claim upon the सही blessings. समय पे आपको हर एक फल की आशा करनी चाहिए, And in the right season, expect the fruit. क्योंकि हम आशा नहीं करते हैं, Because we don't हम have that प्रार्थना नहीं करते expectancy. हैं। Because we do not pray, इसलिए हमें नहीं मिलता है। we do not receive. लेकिन सही समय में परमेश्वर सब कुछ देने वाला परमेश्वर But in है। the right time, the Lord will provide everything to you. चौथी बात चाहता The हूँ, fourth thing I want to share with you, परमेश्वर की आशीषें हमेशा बढ़ने वाली आशीष। the blessings of the Lord are ever increasing. कोई है जो मेरे साथ कहे आमेन? Can somebody say amen? उसकी आशीषें घटती नहीं, दिन ब दिन बढ़ती जाती है। His blessings do not decrease, they are ever increasing. परमेश्वर हमें बढ़ाने वाला परमेश्वर। Because God expands और us. जब हमें बढ़ाता हमें परमेश्वर को बड़ा आनंदित होता And है। when God expands us, it delights His आप heart. यूसुफ को देखिए, दानियल को देखिए, इनको एक समय लेके आया, फिर परमेश्वर ने इनको बढ़ाना आरंभ किया, कमाल की जगह में इनको रखा। Look at Joseph, look at Daniel. At the right time, the Lord brought them into the kingdom and they were growing. They kept on increasing throughout their life. इसहाक परमेश्वर के करार में चल रहा था। See, Isaac was walking in the इसहाक ने covenant of परमेश्वर की God सुनी। and he obeyed God. क्या आज आप परमेश्वर की सुन रहे हैं Are क्या? you obedient to Him? उसके दासों का सुन रहे हैं Are क्या? you obedient to His उसके वचन servants? के अनुसार कर रहे हैं Are क्या? you following His अगर ये word? सब नहीं करे तो आपको आशीष कैसे मिलेगी? If you don't do these things, why do you expect लोग ये blessings? नहीं करना चाहते लेकिन आशीष पाना चाहते हैं। People don't want to be obedient and expect इसहाक को blessings. देखिए, परमेश्वर ने उसको बढ़ाया, कैसे बढ़ाया? Look at Isaac. How did he grow? God made him grow. विकट परिस्थिति अकाल के अंदर उसने घरार में रहना पसंद किया। In an adverse situation where everything was against him, he decided to obey God and stay in Gerar. लेकिन जो भी इसहाक कर रहा था उसमें वो सफल हो रहा But था। whatsoever Isaac did, he succeeded in it. आपको मुझे परमेश्वर जो भी हम करेंगे विश्वास के अंदर हमें उसमें सफल करेगा, बढ़ाएगा, आशीष में करेगा। You know, whatsoever we do in our life, the Lord will bless us, He will increase us, He will grow us. इसलिए बाइबल बताती है इसहाक लगातार धनवान होता गया, बढ़ता गया, यहाँ तक कि अत्यंत धनवान व्यक्ति वो बन गया। And so the Bible testifies about Isaac that he became wealthy, he became rich, and he became very rich, the Bible says. अगर आप बढ़ जाते हैं तो केवल परमेश्वर को धन्यवाद You दीजिए, know, when you grow in your life, thank the Lord alone. परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, And thank हर एक Him. बात में उसकी स्तुति कीजिए And thank Him for everything. और वो आशीषें आपकी निरंतर बढ़ते जाएगी। And your blessings will multiply. परमेश्वर को धन्यवाद और महिमा गौरव आदर, Thanks be to God, let Him be praised. और उसकी आशीषें प्रगतिशील होती गई। His blessings were progressive. परमेश्वर के लोगों के लिए आने वाले कल हमेशा जो एक बीता हुआ है उससे बेहतर होता है। You know, your coming days are better and brighter than your latter days. यस, कल से आज बेहतर होगा आपका। You know, your today will be better than कल से yesterday. बढ़कर आज आपको आशीष मिलेगी, Your blessings will be greater than yesterday's क्योंकि blessings. आपका परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर Because है। your God is a wonderful God. और वो जो कुछ भी देता है वो आपको शिखर तक पहुंचा देता है। And whatsoever He does, He takes you to the top notch. आइए देखते हैं उत्पत्ति 26 के 13 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। Genesis 26 verse 13. Yes. और वह बढ़ा और वो बढ़ा, और उसकी उन्नति होती चली गई, पहले बात वो बढ़ा और उसकी उन्नति होती गई, यहाँ तक कि वह यहाँ तक कि वो अति महान पुरुष हो गया। कोई है जो आमीन बोले मेरे साथ? हालेलुया। अति महान पुरुष हो गया, परमेश्वर ने इतना उसको बढ़ा दिया। हालेलुया। अब आगे पढ़ेंगे, राजा वहाँ का डर गया, उसे डर लगने लग गया कि इसहाक कल इतना बढ़ जाए, मैं राजा हूँ, मुझे बढ़ने की जगह ये बढ़ गया, कल बाहर से आया हुआ आदमी बढ़ गया, इसके परमेश्वर ने बढ़ा दिया इसे, कल ऐसा ना हो कि मैं इसका गुलाम बन जाऊँ। परमेश्वर ने बहुताई से उसको बढ़ाया। परमेश्वर आपको भी इसहाक के समान
और उससे बढ़कर मसीह में आपको बढ़ाना चाहता है। Genesis chapter 26 verse 13. The man began to prosper and continued prospering until he became very prosperous. The Hindi Bible says he became very great. See, God will bless you in such a manner that your blessings will be progressive. And the king which was living next to Isaac was so envious of him, and he was also scared of him. He started thinking that this foreigner has become greater than me. One day perhaps he will overthrow my kingdom, and his fear was in the heart of that king. नीति सूत्र उसके नीति वचन उसके 4:19 में प्रभु का वचन क्या कहता है वो देखेंगे हम। Proverbs chapter 4 verse 19. यस, दुष्टों का मार्ग घोर अंधकारमय है, घोर अंधकार में है, वे नहीं जानते कि वे किससे ठोकर खाएंगे। 4:19 और उसमें आगे लिखा है, ओके 18 पढ़िए। परंतु धर्मियों का मार्ग उस चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक बढ़ता रहता है। हालेलुया। प्रभु हमें धर्मी जनों को इस प्रकार चमकाना चाहता है, इस प्रकार आशीष में करना चाहता है। Proverbs 4 verse 18 says, "But the path of the just is like the shining sun that shines ever brighter unto the perfect day." See, the Lord wants you to shine for Him, and He wants a glory to rise more and more. आइए जल्दी से उसके 2-3 आशीषें और बताओ, मैं समाप्त करने Let us see a few more blessings of पांचवी Isaac. बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। The fifth thing, परमेश्वर की आशीषों की, जब परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देता है तो दुश्मनों को उससे ईर्ष्या होती है। when the Lord blesses you, your enemies shall envy you. यस, ये सच बात है। It is the fact. जब आप बढ़ते हैं When you grow, तब ईर्ष्या होती है। people envy you. जैसे आप धनवान होते हैं, आपके इर्द गिर्द के लोग आपसे ईर्ष्या करने When you लगते हैं। become rich before the people, they start envying you. बाइबल बताती है इसहाक अधिक धनवान और उन्नत हो गया, बढ़ते गया और आशीष में हो गया। And Bible tells us that he became prosperous, and he started prospering and became very और prosperous. फलिस्ती लोग उसे ईर्ष्या करने लगे। And the Philistines envied him, the Bible क्या कह के says. ईर्ष्या कर रहे थे? So why were they कल envying आया him? था, इसके पास कुछ भी नहीं था। They said, "Oh, he is just a new kid in the block, but he has gained everything. एक कपड़े में आया हुआ ये व्यक्ति He था। came here with just one pair of आज clothes." देखो ना, इसने हमारे देश में आके हमारी जमीनों को खरीद लिया। And now he is a foreigner in a land, but he has bought our land. इतने साल से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, इतने नौकर चाकर हमारे पास नहीं, इतने नौकर चाकर इसके पास। We are living in this country for so many years. We do not have that many numbers हमारी of भेड़ servants बकरी as he उतनी रही, has. भले उसमें मर के कम हो गई, लेकिन इसके दिन भर दिन ये बढ़ते जा रहा है। Our cattle are the same in number. Instead, many have died, but his cattle are increasing in number day इसका by day. पैसा बढ़ते जा रहा है, इसके कपड़े का रुबाब बढ़ते जा रहा है। His money is increasing. His stature is increasing. His status is इसके increasing. तंबू बढ़ते जा रहे हैं। His tents are enlarging. इस प्रकार फलिस्ती लोगों से ईर्ष्या करने लगे। So in this manner, the Philistines envied him. आप आशीष और धन और आदर इतना परमेश्वर आपको देगा जिसमें आप आनंदित हो See, जाएंगे। the Lord will bless you with abundance of blessings and honor to such an extent that people will envy you. अगर परमेश्वर ने आपको ऐसे आशीष किया तो आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना है। And if the Lord has blessed you in this manner, then be grateful to Him. Thank Him और always. जब ये सारी चीजें होती है तो आपसे भी लोग ईर्ष्या करते हैं। And when all these things happen in your life, people लोग start आपसे बात नहीं becoming करेंगे, jealous. लोग आपसे मुंह कतराएंगे, लोग आपको किनारा देंगे। They do not speak to you. Their attitude suddenly changes, and they kind of stay away from हम you. यूसुफ को देखते हैं, उसके मार्गदर्शन के कारण उसके अपने भाइयों ने उसके साथ ईर्ष्या की है। Look at Joseph. Because he became a dreamer, his brothers started mocking him. They started becoming angry and jealous of him. बाइबल बताती है मूसा को देखिए, मूसा के ऊपर परमेश्वर का महिमा में एक अभिषेक होने के कारण हारून और उसकी बहन मरियम के अंदर ईर्ष्या हो गई। Bible talks about Moses, how the anointing of God rested upon him, and his brother and his sister Aaron and Miriam were envious of him. सर ईर्ष्या क्यों कर रहे हैं आप? Why do you envy? परमेश्वर के साथ सीधा रहिए। Be upright वो in God's आपको भी sight. बढ़ाना चाहता है, He wants you to increase. वो आपको भी ब्लेस करना He चाहता है, wants you blessed. आपको भी धनवान He कराना wants you चाहता to है। be rich. आइए देखते हैं गिनती उसके 16 अध्याय 1 से 3 में प्रभु का वचन क्या कहता है। Let us see Numbers chapter 16 verses 1 through 3. कोरह जो लेवी का परपोता
कहात का पोता और इसहार का पुत्र था। वह एलियाब के पुत्र दातान और अबीराम और पेलेत के पुत्र ओन, इन तीनों रूबेनियों से मिलकर मंडली गिनती 16 अध्याय 1 से 3 जी यस हाँ पढ़ो। मिलकर मंडली के 250 प्रधान जो सभासद और नामी थे उनको संग लिया और वे मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए। नहीं ओके, यहाँ पढ़िए इसको 12 का पढ़िए, 12 का 1 से 3 पढ़िए। 12 का मूसा ने एक कुशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था। इसलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहित कुशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। उन्होंने कहा क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की है? मूसा से ही परमेश्वर बात करता है। अगर देखा जाए तो मूसा से उसने आमने सामने बात की है, और इन दोनों के साथ मूसा के द्वारा बात की है, नबियों के द्वारा बात की है। सिर्फ मूसा के साथ परमेश्वर ने आमने सामने बात की। आगे, क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उनकी यह बात यहोवा ने सुनी। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सभी मनुष्यों में बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। हालेलुया। हो गया तीसरा वचन। हालेलुया, ये तीसरा है। यस पढ़िए तीसरा वचन। सबसे नम्रता। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। नम्र स्वभाव। उसने लड़ाई नहीं की, उसने प्रतिक्रिया नहीं की, क्योंकि परमेश्वर ने उसे बहुत ऐसे आशीष में किया था। Numbers chapter 12 verse 1 to 3, if you were to read here, Miriam and Aaron were against Moses because he married an Ethiopian woman, and we find further in verse 3 that Moses was very humble. He did not react, he did not went against them because he was a humble man, the Bible says. हम लोग देखते हैं बड़ी भीड़ को आकर्षित करने के कारण प्रेरितों के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। You know, when the apostles started attracting huge crowds to their services, all the other Pharisees were envious of them. हमारे यीशु को देखते ईर्ष्या के कारण ही उसको क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया। Look at Jesus as example. He was crucified because the Pharisees and all the other people were jealous of him. प्रभु के लोगों, मैं आपको बताऊंगा, जो लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं आप उस समय आनंदित होइए। People of God, when other people envy you or are jealous of you, rejoice at that moment. ये इसका मतलब है, और ये जान लीजिए, परमेश्वर का आशीषों का स्रोत आपके ऊपर होना ये निश्चित संकेत है आपके ऊपर। It means and it is a sign that God's blessings, His floodgates of blessings are open over you. इसलिए तो वो ईर्ष्या कर रहे हैं। And so they envy you. Yes, छठी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। 6th point. परमेश्वर उनकी आशीषों से उनके शत्रुओं से अधिक होती है। See, God's blessings are far greater than the blessings upon your enemies. Yes, उसके आशीषें उसके शत्रुओं से अधिक होती है। See, God's blessings are far greater than his enemies. Yes, ये गरार के राजा ने स्वीकार किया, ये माना। And the king of Gerar admitted it. He accepted this. क्या माना? कि वो गरार के अंदर राजा से बढ़कर शक्तिशाली मनुष्य बन गया। And what did he confess? He said that Isaac has become greater and powerful than the king of Gerar. कोई है जो मेरे साथ कहे आमीन? Can somebody say amen? परमेश्वर ने इस संसार के अंदर कलीसिया को सबसे शक्तिशाली बनाया है। See, God has made the church the most powerful institution in this world. आइए देखते हैं उत्पत्ति 26 के 16 में प्रभु का वचन क्या कहता है। Let us read Numbers chapter 26 verse 16. Yes. तब अबीमेलेक ने इसहाक से कहा, अबीमेलेक वहाँ का राजा था, इसहाक से आकर कहा, हमारे पास से चला जा, क्योंकि तू हमसे बहुत सामर्थी हो गया है। कल तो कंगाल था, कुछ भी नहीं था, जब मेरे पास आया ना तो कुछ भी नहीं था तेरे पास, लेकिन आज इतना बढ़ गया, इतना शक्तिशाली हो गया है, इसलिए तो हमारे पास से चले जा, तो शक्तिशाली हो गया। यस, आगे। अतः इसहाक वहां से चला गया। जब हमारी आशीषें बढ़ती है, हमारे शत्रु भी ये देखते हैं और हमसे ईर्ष्या करते हैं। यस। Genesis chapter 26 verse 16. And Abimelech said to Isaac, go away from us, for you are much mightier than we. When your blessings increase, you become powerful, and that power can make your enemy afraid. बाइबल बताती है, मिस्र के राजा फिरौन ने देखा इस्राएली जो है मिस्रों से ज्यादा शक्तिशाली हैं, इसलिए उसने ईर्ष्या की है। Bible tells us that the king of Egypt
Egypt, Pharaoh saw that the Israelites were numerous and powerful than they, and so he was jealous of them. मैं आपको बताना चाहता हूँ नई सृष्टि पर परमेश्वर की आशीष हमेशा अन्य जातियों में अधिक होती है. And remember one thing, that because we are a new creation, God's blessings over us are far greater than those over the Gentiles. इस भिन्नता की इस अंतर को सदा आशा के साथ रखें और देखें. And so always keep this distinguish between you and them. इस संसार के अंदर रहने वाले लोगों से बढ़कर आप लोग आशीषित किए गए हैं. That you are far greater blessed than the people of this world. परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसकी महिमा गौरव आदर करें. Let us thank him, let us give him glory, praise and honor. हालेलुया. सातवीं बात बता के मैं समाप्त करना The चाहता seventh हूँ. point, and I'll close. उसकी आशीषें सताव की वजह से होती हैं. His blessings follow after persecution. अगर आप आशीषित नहीं है तो आपको सताव नहीं होगा. See, if you are not blessed, then persecution cannot be. आपको सताव इसलिए हो रहा है क्योंकि आप आशीषित हो रहे See, हैं. you are persecuted because you are blessed. इसहाक इतना आशीषित हुआ कि फलिस्ती लोग आके उसे सताने लग गए. You know, Isaac became so blessed that the Philistines started persecuting him. वहां के लोगों ने उसे वहां से बाहर निकाला, उसके सारे कुओं को अपने अधिकार में ले लिया. The people of the land threw him out of the land and they captured all his wells which he dug. यस, वो आपकी चीजों को लेना चाहेंगे. Yes, they would try to take उनको away your ऐसा लगेगा वो possessions. सारी चीजें लेने से आपकी आशीष खत्म हो जाएगी. नहीं सर, आपके पास तो आशीषों का स्रोत परमेश्वर है. आपसे ले भी लिया जाए, आपका बढ़ना कम नहीं होगा, आप और दुगने रीति से बढ़ेंगे. इसलिए बाइबल में लिखा, दो तो तुम्हें दिया जाएगा, तुम जितना देते जाओगे आपका वो आत्मिक स्रोत आपको बढ़ाते रहेगा. See, they have this wrong notion in their mind that if I take certain possessions of this blessed man, he will become poor and then he would lose his confidence, he will not be blessed. But remember that your possessions are not your source of your blessings. Your source of blessing is from God, and even though they take away everything which you have, you would still be blessed, and God will keep on increasing you and maintain you in that blessing. आइए देखते हैं उत्पत्ति उसके 25वें अध्याय उसके 16, 15 और 16 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है. Let us see Genesis chapter 25. 26. Genesis chapter 26 verse 15 and 16. यस. यस. इसलिए जितने कुओं को इसलिए जितने कुओं को उसके पिता अब्राहम के दासों ने अब्राम के दासों ने अब्राहम के जीते जी खोदा था, अब्राम के जीते जी खोदा था, उनको पलिश्तियों ने मिट्टी से भर दिया. देखो जिसमें पानी था, कितनी ईर्ष्या है, कितनी जलन है, उसे मिट्टी पत्थरों से क्या कर दिया, भर दिया. आगे, तब अबीमेलेक ने इसहाक से कहा, तब अबीमेलेक ने इसहाक से कहा, हमारे पास से चला जा, हमारे पास से चला जा, क्योंकि तू हमसे बहुत सामर्थी हो तू गया हमसे है. बहुत सामर्थ्य हो गया. सर, मैं कहना चाहता हूँ ये दुनिया के लोग नहीं समझ पाएंगे, लेकिन ये बात जानिए, जिनके द्वारा जिनके पास आप ये आशीषों को देख रहे हैं, प्रभु उनके साथ है, ये आप जानिए. अगर आप उनके साथ रहेंगे तो वो ब्लेसिंग आपको भी लगेगी. जैसे अब्राहम के साथ लूत था, वो उसके कारण आशीष होगा, लेकिन वो उस आशीष के स्रोत बहने वाले झरने को छोड़कर वो एक डबके के अंदर चले गया. आखिर उसका परिवार नाश हो गया. आप क्या पसंद करना चाहते हैं? लेकिन यहाँ हम देखते हैं फलिस्ती लोग अगर इसहाक को रखते थे, वो तो उन पर प्रबल नहीं हो रहा था, बड़ा शांत था वो. अगर वो कहते हैं, उन्होंने पानी भरे हुए कुओं के अंदर मट्टी पत्थर डाल के उनको क्या क्या ईर्ष्या से बंद कर दिया है. अपनी आशीष को ना गवाएं. हम जाने, हमारी आत्मिक आंखें खोलें और परमेश्वर को धन्यवाद दें. You know, people of God, the Bible says that the Philistines were so envious of Isaac that they sealed up all the wells which his father dug with all mud and dirt. And we find that Abimelech says to Isaac in verse 16, "Go away from us, for you are much mightier than we." You see, when a blessed man is with you, you get blessed. In the similar way, as Lot remained with Abraham, he remained blessed. But one day he decided to part ways with him, and he went down to Sodom and Gomorrah in a miry clay, and he was destroyed. But we find that Abraham's blessings prevailed, and in the similar way, Isaac's blessings also prevailed in his life. प्रभु के लोगों, जब इस्राएल लोग बढ़े तब उनका सताव हुआ. You know, when the Israelites multiplied, they were persecuted. जब आप सताए जा रहे हो तो आप समझ लिए आप आत्मिक जीवन में बहुत बड़े हैं. Know this thing, when you are persecuted, you are growing in your spiritual life. आपको इतना अधिक आशीषित होना पड़ेगा कि आपको परमेश्वर अति महान आशीषों
के लिए आपका सताव भी होने लग जाएगा। You have to grow in that blessing to such an extent that people start persecuting you. जो मसीह के अंदर हैं उनके लिए परमेश्वर की इच्छा यही है कि आप आशीषित और धनवान And बनें। those who are in Christ, this is what God wants for you, that you should be blessed and you should be prosperous. ये इसहाक की जितनी भी आशीषें देखी ये आपकी आशीषें And हैं। all the blessings of Isaac are also your कोई है जो मेरे inheritance. साथ कहे आमेन? Is there anyone who says कोई है amen? कहे मेरे साथ आई रिसीव? Is there anyone who says I receive? क्योंकि इसहाक की आशीषें आपकी हैं आज। Because Isaac's blessings are for you. इसहाक ये अब्राहम का शारीरिक बेटा था लेकिन आप और मैं उसके आत्मिक बेटे हैं। Isaac was a natural born son of Abraham, but you and I are spiritual sons and daughters of आज आपकी Abraham. जो भी विपरीत परिस्थितियां होगी उसका इनकार कीजिए आप लोग। And so reject those adverse situations which are around you. और इन आशीषों के प्रत्येक क्या बोलते हैं सतर्कता के पूर्वक दावा कीजिए 100 गुना कटने का आनंद आप लोग लेंगे। And be conscious of these blessings. Keep your mind focused on these blessings and you would reap 100-fold harvest. 100 गुना आशीषित आपको परमेश्वर देखना चाहता You है। want, God wants you to be blessed जब परमेश्वर 100-fold. देखना चाहता है कोई इंसान आपकी ये आशीषों को नहीं रोक सकता। And when God has determined to bless you 100-fold, no man, no devil can stop it. प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित May the good Lord bless you आइए all. मेरे साथ प्रार्थना में जुड़ जाए। Pray with me. पिता मैं तुझे दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। Father, I thank you from the depths of आज my हमने heart. इसहाक की आशीषों को सुना है प्रभु। Today we learned about the किस blessings of कदर तक Isaac. तूने उसे बढ़ाया प्रभु। How you blessed him, O Lord. प्रभु धन्यवाद देता हूँ। Lord, I thank आज you. शब्द नहीं है प्रभु जी। There are no words to आज जब लोग express. सुन रहे हैं प्रभु जी All those who are और listening जिन्होंने आशीषों पे दावा ठोका है and प्रभु, all those who have claimed their आज पवित्र आत्मा blessings, उन्हें आशीषित कर प्रभु। Holy Spirit bless them. आज उनके जीवन को बदल दे, Change their उनके life. सोच विचार को बदल दे, Change their thinking. परिस्थितियों को बदल दे, Change the वे situation. आशीषित हो परमेश्वर। Let them be तेरी blessed. इच्छा है हम धनवान बने। It is your will तेरी that we इच्छा should है be हम blessed. 100 गुना आशीषित हो। It is your will that we आज would be हो blessed और आमीन 100-fold. करके आज हम स्वीकारते We हैं हमारे receive जीवन that blessing and yes and में। सारी amen. महिमा गौरव आदर हम आपको We give देते you all the glory, praise and हैं। honor. यीशु के नाम In the में name of our Lord and Savior Jesus प्रभु Christ. को लोग बोले आमेन। Amen. और हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह, हमारे पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता विशेष करके टीवी स्क्रीन और मोबाइल स्क्रीन पे देखने वाले लोगों के साथ अभी से लेकर तेरे बादलों पर आने तक होती रहे। Amen. आमेन। गॉड ब्लेस यू। God bless you.